जो लौकिक वस्तु व्यक्ति स्थान का ही केवल महत्व रखते हैं, वो कोई भी हो, कहीं भी हो, चिंता, शोक, भय, डिप्रेशन, नाना प्रकार की कल्पनात्मक भयावह वृत्तियों से कभी मुक्त नहीं हो सकते। वो कोई भी हो, चाहे जितना ज्ञान बघारते हो, चाहे जितना किसी को उत्साहित करने के लिए लौकिक शब्दों का, शास्त्रीय शब्दों का प्रयोग करे, पर जब तक आपका चिंतन, आपके आचरण तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते, शास्त्र प्रमाणित नहीं होंगे, तब तक आप चिंता, भय, शोक से मुक्त नहीं हो सकते। चाहे जितनी संपत्ति एकत्रित कर लीजिए, चाहे जितना नाम यश कीर्ति हो जाए पूर्व पुण्य प्रताप से, अध्यात्म को ना मानने वाले, ना जानने वाले, भगवान को ना मानने वाले, ना जानने वाले त्रिकाल में कभी सुखी नहीं हो सकते। अंत तो गत्वा बड़ी दुर्गति होती है, पर थोड़ी देर के लिए केवल चांस दिया जाता है। आप चाहे पापाचरण कर लो, भगवान की निंदा कर लो, या आप सत आचरण करके भगवान की उपासना करके मुक्त हो जाओ। ये छूट आपको है। इसलिए आप अपने समय को दिव्यता की तरफ बढ़ाएं, पशुता की तरफ नहीं। दिव्यता केवल मानव देह से ही प्राप्त की जा सकती है। नाना प्रकार की भोग सामग्रियां पशुओं को भी प्राप्त हैं, असुरों को भी प्राप्त हैं, मानव को भी प्राप्त हैं, पर मानव देह से ही केवल दिव्य भगवत प्राप्ति की जा सकती है, और किसी योनि से नहीं। जिसे भगवत प्राप्ति हो गई उसके लिए दुर्लभ क्या रह गया। आत्यंतिक दुख की निवृत्ति का नाम भगवत प्राप्ति है। जहां किंचन मात्र दुख की संभावना नहीं, परमानंद ही परमानंद है। और यही तो खोज रहा है हर व्यक्ति, पर वो खोज रहा है गलत दिशा में, किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान में, धन संपत्ति, पद प्रतिष्ठा में, लोक लोकांतर की वासनाओं की पूर्ति में सुख मानने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। विश्वास कीजिए, ये कोई प्रोत्साहन देने के लिए केवल भगवान की चर्चा, नाम, महिमा या शास्त्र बातें नहीं हैं। ये सत्य हैं। सत्य पे चलने वाला अपने सत्य स्वरूप को जान करके कैवल्य परम पद को प्राप्त होता है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, हे भाई, विदूरे त्रैगुण्यादथ विमल विद्या मैं परे, महानंदे वृंदावन भुवि सुकंदे रसतरो, अमर्यादा राधा चरण परिचर्या रस महा, महोदिद्वंद्वा हृदि परम धन्य स्फुरतु वह। बड़े भाग्यशाली हैं वो जन जो विद्या के प्रभाव से इस अविद्या त्रिगुणमयी माया से मुक्त होने की इच्छा करके श्री राधा चरणारविंद की उपासना कर रहे हैं। विद्या समस्त हितोपदेश विद्या है। हितोपदेश में समस्त शास्त्र, पुराण, मनीषियों के, ऋषियों के, ब्रह्म ऋषियों के, आचार्यों के, गुरुजनों के वचन, ये सब हितोपदेश है। यही परम विद्या है। इसी विद्या के बल से हम अविद्या का नाश करके त्रिगुणमयी माया के बंधन से मुक्त होते हैं। श्रीपाद कह रहे हैं, विमल विद्या परे। लेकिन हम जो तुम्हें प्रेम रस की बात कर रहे हैं, ये विद्या और अविद्या दोनों से परे है। त्रिगुणमयी अविद्या को विद्या के द्वारा जो जीत चुके हैं, उनके लिए भी जो दुर्लभ रस है, वो महा आनंद वृंदावन भूमि में जो रस का मूल है, सुंदर कंदे, सुकंदे, जो सुंदर आनंद का मूल है, प्रेम रस का मूल है, वो श्री धाम वृंदावन, जहां अमर्यादा राधा चरण परिचर्या रस महा। अमर्यादा जो वेद की मर्यादा है, उससे परे प्रेम की मर्यादा, प्रेम की एक मर्यादा है जो वो किसी की मर्यादा नहीं रखता।
अमर्यादोन्मीलत सुरत रस पीयूष जलधिस तरंगई रुतुंगई। जहां प्रेम बाढ़ में है, प्रेम उच्छलित है, प्रेम प्राप्ति के लिए वेदान्नपि सन्न्यस्ति सक्त केवलम अवच्छिन्न अनुरागम लभते। देवर्षि नारद जी कह रहे हैं जो वेदातीत रस है, श्री किशोरी जी के चरणारविंद की प्रेममयी उपासना, किशोरी किशोर श्री लाडली लाल जू की। बोले अहोभाग्य हैं उनके जो विद्या से, परम निर्मल विद्या से त्रिगुणमयी माया का त्याग करके मोक्ष पदवी को प्राप्त हुए। उनसे भी महाभाग्य उनके हैं जो वृंदावन भूमि में वेदातीत रस का मूल श्री प्रियाजू के चरणारविंद हैं। उन चरणारविंद की परिचर्या जिनको मिल गई है, ये बड़ा गूढ़ विषय है। श्री राधा स्वामिनी की परिचर्या मिल गई है, जो अपने प्रीतम प्राणनाथ श्याम सुंदर के साथ नित्य विहार परायण है वृंदावन में। इनकी जिनको सेवा मिल गई है, अमर्यादा राधा चरण परिचर्या रस महा, ये प्रेम की एक मर्यादा है। जैसे शास्त्रीय मर्यादा है कि संध्या के समय सूर्य अर्घदान करते हुए गायत्री जप किया जाए, ये शास्त्रीय मर्यादा है, वैदिक सिद्धांत है। पर वृंदावन भूमि में प्रेम की एक मर्यादा है कि संध्या काल में श्री स्वामिनी जी की संध्या भोग, संध्या आरती करते हुए, स्तवन बंदन आदि करते हुए श्री राधा किशोरी किशोर की उपासना में मगन हो जाए। तो अमर्यादा वेदातीत राधा चरण परिचर्या रसमहा, ये वेदातीत उपासना है। यहां वेद रसिकन की बानी श्री वृंदावन धाम इष्ट श्यामा महारानी प्रेम देवता बिना मिले सिद्धि होए न कारज, भगवत सब सुखदान प्रगट भय रसिकाचारज। अलग अलग सिद्धांतों के रूप में भगवान ही उसके प्रवक्ता आचार्य के रूप में उसकी स्थापना की है। ये प्रिया प्रीतम के प्रेम रस की उपासना की स्थापना सहचरिया निकुंज से आकर आचार्य रूप में वो सिद्धांत वर्णन किए हैं। यहां पौराणिक या वैदिक सिद्धांत लागू नहीं है। धाम श्री वृंदावन है, प्रेम रस धाम। प्रेम परम स्वतंत्र तत्व है, प्रीति न काहू की कान विचारे, मार्ग अपमार्ग विथिकित मन को अनुशरत निवारे। ये प्रेम मार्ग और अपमार्ग नहीं देखता है, ये प्रेम केवल अपने प्रीतम को देखता है। बस कौन क्या कह रहा है ये सुनता ही नहीं। श्री सुंदरदास जी महाराज बड़े प्रेम में डूबे हुए महापुरुष हुए हैं। वो कह रहे हैं न लाज तीन लोकन की, न वेद को कहो करे, न शंख भूत प्रेत की, न देव जचते डरे, सुने न कान और की, दृश्य न और इच्छना। ये है प्रेम मार्ग। कह रहे कि अमर्यादा राधा चरण परिचर्या रस महा, बड़े भाग्यशाली हैं वो जो वेदातीत रस श्री राधा किशोरी के चरणारविंद की परिचर्या प्राप्त कर लिए हैं। ये साधारण बात नहीं जिस आप परिचर्या में लगे हैं, ये असाधारण है। कैसो राधुत माधुरी भरधुरी रांगत छविम राधिकाम प्रेमोल्लासव राधिकाम निरवधि ध्यायन्ति तद्धिया तदाकार बुद्धि से किशोरी मात्मारम किमि सुकुमारिम नुकलवे। मैं स्वामिनी की प्रिय सहचरी इस स्वरूप में स्थित होकर जो परिचर्या में लगे हुए हैं, वो मोक्ष सुख के भी त्यागी महापुरुष हैं। महोदि द्वंद्वा हृदय परम धन्या स्फुरतुहा, वो परम धन्य हैं जिनके हृदय में श्री राधा किशोरी के गोरे चरणारविंद स्फुरित हो गए हैं। जागृत स्वप्न सुसुप्ति स्फुरत में राधा पदाब्ज छटा वैकुंठे नरके अथवा मम गतिर नान्यास्तु राधाम बिना। तत्व एक ही है सब, पर रस का रसास्वादन, रस की उपासना बिल्कुल बिलग है। पुमर्थास चत्वारो दिशि दिशि विधायांजलिपुटम स्थिताः सेवोत्सुक्यात् भजति च विभूतिर्भगवतः। अमंदानंदाब्धि प्लुत मधुर वृंदावन वने सदा राधा कृष्णो स्मरति रति सारेन सुकृति। वो बड़े सुकृतवान हैं, पुण्यवान हैं, उनके बड़े पुण्य हुए जिनको वृंदावन धाम आने को मिला।
जिनको वृंदावन में बैठकर प्रिया प्रीतम की चर्चा सुनने को मिली, जिनको वृंदावन का अखंड वास मिल गया और प्रिया प्रीतम की परिचर्या मिल गई, निहाल हो गए। अब क्या चाहिए? इसी में आसक्ति चाहिए। एक फूल भी यदि श्रृंगारित करके प्रिया प्रीतम की परिचर्या सेवा में पहुंच जाता है, उसकी बराबरी कोई साधना नहीं कर सकती। पुमर्थाश्चत्वारो, 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। जो चाहिए वो प्राप्त हो जाएगा, विश्वास कीजिए। प्रियालाल के चरणों की उपासना में अद्भुत सामर्थ्य है। यदि तुम्हें धर्म अर्थ काम मोक्ष ये चारों चाहिए, मिल जाएंगे। कैवल्य परम पद बड़ा दुर्लभ है, ये केवल ज्ञान से प्राप्त होता है। जब स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीरों का त्याग, चिंतन रहित अपने स्वरूप में स्थित महापुरुष जीवन मुक्त कैवल्य परम पद को, और ये भक्त को सहज में प्राप्त हो जाता है, भगवान प्रदान करते हैं। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाओ निज सहज स्वरूपा। सहज स्वरूप में कैवल्य परम पद का अधिकारी वो भक्त हो जाता है, जिसे भगवत साक्षात्कार हो जाता है। अर्थ और काम ये 2 भयानक हैं, नष्ट करने वाले। इन्हीं को सीमा में रख दिया गया, धर्म और मोक्ष की सीमा में। कामना की पूर्ति ऐसी होनी चाहिए जिससे मोक्ष पदवी तक बढ़े। अर्थ धर्म से युक्त होकर कमाया जाए, जिससे तुम्हारी पवित्र कामनाएं होंगी। अधर्माचरण के द्वारा यदि अर्थ कमाया जाए तो अपवित्र वासनाएं, अपवित्र कामनाएं और अपवित्रता का परिचय वो शास्त्र और संत और भगवान की निंदा करेगा। विद्वान माना जाएगा, धनी माना जाएगा, जगत सम्माननीय माना जाएगा, लेकिन वो अपवित्र अंतःकरण का, शास्त्र वैदिक सिद्धांतों की और ब्रह्म ऋषियों की, महात्माओं की अवहेलना करेगा, उपहास करेगा, पाखंड बताएगा। ये उस अपवित्र हृदय का परिचय होगा जो केवल अर्थ और काम का ही सेवन करने वाला है, जो धर्म को नहीं जानता और मोक्ष पद को नहीं जानता है। अर्थ और कामना की केवल पूर्ति करने की लालसा वाला वो मलिन अंतःकरण वाला हो जाता है। धर्म से अर्थ और अर्थ से कामना की पूर्ति मोक्ष पदवी तक के लिए यह हमारी शास्त्र मर्यादा है, यह हमारे धर्म की स्थिति है। पहले धर्म, फिर अर्थ, फिर कामनाओं की पूर्ति और मोक्ष पदवी की प्राप्ति। केवल अर्थ और कामना का ही उत्साह बढ़ाने वाला स्वयं मलिन अंतःकरण का और सामने मलिन अंतःकरण कर देने वाली वृत्ति प्रकट कर सकता है, ना कि धर्म और मोक्ष की। धर्म और मोक्ष रहित अर्थ और काम भाव पिशाच भाव को प्राप्त करा देता है। वो मनुष्य रूप में असुर भाव को प्राप्त हुआ दिखाई देगा। और लिख ले कोई भी हो, ये शब्द लिख ले, चिंता शोक भय डिप्रेशन उससे जलेगा वो। यदि धर्म और मोक्ष पदवी का तिरस्कार करता है, अर्थात अध्यात्म ब्रह्म ऋषि और महात्माओं की अवहेलना करता है, तो वो अंतिम परिणाम नोट कर ले। चिंता शोक भय डिप्रेशन, नाना प्रकार की भयावह कल्पना और मृत्यु दुर्गति इनको प्राप्त होगा। आज पूर्व पुण्य के प्रताप से तुम्हारी बुद्धि प्रवीण हो गई, लेकिन शुद्ध नहीं। शुद्ध बुद्धि धर्म, आज तक जितने भी महान हुए हैं, कौन ऐसा हुआ है जो ब्रह्म ऋषियों की अवहेलना, शास्त्रों की अवहेलना, धर्म की अवहेलना, संयम की अवहेलना की जाए। हमारा धर्म शास्त्र कहता है सबसे पहला आश्रम है ब्रह्मचर्य आश्रम। फिर वो नैष्ठिक ब्रह्मचर्य से वैराग्य मार्ग को ग्रहण करता है, या वो संयमित ब्रह्मचर्य से गृहस्थ आश्रम को जाता है। और यहां उपदेश दिया जाता है, प्रोत्साहन दिया जाता है धर्म भ्रष्ट होने का। क्या है? केवल अर्थ और काम की पूर्ति, पिशाचवत वृत्ति। इसको जीवन नाश कहते हैं, मोटिवेशन कहते हैं। जो ऐसा उत्साह जो अपनी अनर्थ प्रदान करने वाली कुमार्गगामी इंद्रियों को अपने शासन में लेकर के सत्य मार्ग का अनुगामी बने, उसे मोटिवेशन कहते हैं, उसे उत्साह बढ़ाना कहते हैं। भोगों का उत्साह बढ़ा देना या विषयों की प्रियता का उत्साह बढ़ा देना, इसको तो पतन कहते हैं, इसको तो गिराना कहते हैं। पर आज का समाज इसी को उत्साह समझता है। कैसे अर्थ पिशाच बनूं, कैसे भोग वासनाओं का कीड़ा बनूं, बस इसको समझा जाता है। अगर सत्य विषय शास्त्र सम्मत हो, उसकी अवहेलना की जाती है। नहीं, ये शास्त्र आपको सुखी, निश्चिंत, निर्भय बनाने के लिए हैं।
ये आपके ऊपर दबाव नहीं डाल रहे, आपको शासन में लेकर के माया रूपी प्रपंच के दलदल से निकालने की चेष्टा बताते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इनकी गुलामी से मुक्त होने की बात बताते हैं। कोई भी कहीं भी हो, अंततोगत्वा देख लेना अपने हृदय में चिंता, भय, शोक, डिप्रेशन, नाना प्रकार की दुर्वासनाओं की दौड़ भाग, भला इनसे तुम्हारा उत्साह संपन्न होगा? उत्साह संपन्न होता है भगवत मार्ग से। अपने कर्तव्य, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे कृषक किसानी करते हो, व्यापारी हो, कोई भी उद्योग करते हो, अगर आप भगवान का नाम जप करते हैं और धर्म शास्त्र के अनुसार कर्तव्य का पालन करते हैं तो आप यहां भी सुखी रहेंगे और आपका अंतिम परिणाम भी मंगलमय होगा। शास्त्रों का उपहास कर देना, संतों का उपहास कर देना, ये 2 मिनट की बात होती है, लेकिन इसका परिणाम जब आएगा तो पूरे के जन्म व्यतीत हो जाते हैं। आज बुद्धि प्रवीण हुई है, पवित्र नहीं। जब बुद्धि पवित्र होगी तब आप जान पाओगे शास्त्र क्या है। ऐसे ही जो मनावे सो खाओ, जैसे मनावे वैसे भोगो, जैसे मनावे वैसे आचरण करो, और आप शास्त्रों का ज्ञान जान जाएंगे। ये शास्त्र अध्यात्म का वो परम आनंद छुपाए हुए बैठे हैं जो गुरु कृपा से चाबी मिलती है और खुलती है तो परमानंद में डूब जाता है। उसी आनंद की प्राप्ति के लिए आप विषयों में भी जो लगे हुए हैं, खोज कर रहे हैं, वो इसी आनंद की खोज करें। वो विषयों में नहीं है, वो परमात्मा तत्व में है। आज मान लो या अंतिम समय घुटने टेक देना, देख लेना, जब तुम हार जाना तब देखना तुम्हारे लिए मार्ग एक दिखाई देगा आनंद का। वो है भगवान की शरणागति, वो है अध्यात्म, वो है शास्त्र सम्मत